प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। पवित्र शास्त्र बाइबल संबंधी शिक्षाएं भाग 9 में मैं आपको स्वागत करता हूं। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के संरक्षण के विषय में अध्ययन करेंगे। परमेश्वर ने अपने ही इच्छा से अपने वचन की रक्षा की है ताकि पवित्र शास्त्र बाइबल सभी युगों में पूरी तरह अखंड, शुद्ध और विश्वास योग्य बना रहे। भजन संहिता 119 उसके 89 कहता है, हे यहोवा, तेरा वचन स्वर्ग में सदा तक स्थिर रहता है। भजन संहिता 119 152 कहता है कि तूने उनकी नींव सदा के लिए डाली है। भजन संहिता 119 160 वचन कहता है, तेरा एक एक धर्ममय नियम सदा काल तक अटल है। यशायाह नबी के पुस्तक 40 अध्याय के 8 कहता है, घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। मत्ती 5:18 कहता है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। मत्ती 24:35 वचन कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। पहला पत्रस पहला अध्याय के 23 से लेकर 25 तक वचनों में पवित्र शास्त्र बाइबल इस प्रकार कहता है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल जड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगान युग स्थिर रहता है। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। इन वचनों में परमेश्वर अपने वचन की रक्षा करने का प्रतिज्ञा करता है। उदाहरण के लिए हम यिर्मयाह नबी के 36 अध्याय को यदि अध्ययन करेंगे तो वहां पर हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र का एक भाग जानबूझकर नष्ट किया जाता है और परमेश्वर सीधे हस्तक्षेप करता है और यिर्मयाह से फिर से उन वचनों को लिखवाता है। जब दूसरा राजा 22 अध्याय के 8 वचन और दूसरे इतिहास 34 अध्याय के 14 से 16 तक पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि मानव लापरवाही से जो पुस्तक खो गई थी उसे फिर मिलने में परमेश्वर सहायता करता है। सदियों से इस पुस्तक को नष्ट करने के लिए प्रयास करने वाले लोगों के परिश्रम के बावजूद भी, यहां तक कि महान शासकों के द्वारा, नास्तिक लोगों के द्वारा, कई महापुरुषों के द्वारा पवित्र शास्त्र बाइबल को नष्ट करने का प्रयास किया जाने के बावजूद भी बाइबल आज भी सुरक्षित है। यह महज संयोग से नहीं परंतु परमेश्वर ने अपने परम अधिकार से इस पुस्तक को सुरक्षा दिया है। परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र बाइबल की सुरक्षा की जिम्मेदारी मनुष्यों को भी दी है। व्यवस्था वर्ण 4 अध्याय के 2 वचन हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूं उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना। व्यवस्था वर्ण 12:32 कहता है, जितनी बातों की मैं तुमको आज्ञा देता हूं उनको चौकस होकर माना करना और ना तो कुछ उनमें बढ़ाना और ना उनमें से कुछ घटाना। नीति वचन 30 अध्याय के 6 में कहता है, उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय के 18 और 19 वचन जब हम पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल अंत में इस प्रकार कहता है,
मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूं, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। इन वचनों से परमेश्वर 3 बातों को हमारे सामने रखते हैं। पहली बात यह है कि परमेश्वर के वचन को लेकर परमेश्वर बहुत ही गंभीर है। दूसरी बात यह है, संभावना है कि मनुष्य परमेश्वर के वचन में से घटाने और बढ़ाने का प्रयास करे। तीसरी बात यह है कि हमें इसलिए सावधान और चौकस होकर परमेश्वर के वचन को काम में लेना है। पवित्र शास्त्र बाइबल की सुरक्षा के लिए मनुष्यों को परमेश्वर ने कैसे इस्तेमाल किया, इसको कुछ ऐतिहासिक उदाहरण से हम जान सकते हैं। ईस्वी 500 और 900 के बीच में यहूदी विद्वानों का एक समूह जो मासोरेट्स कहलाते हैं, मासोरेट्स ने पुराने नियम की पुस्तकों को तैयार किया। जब 1947 में मृत सागर चर्म लेखों को खोजा गया और कई विद्वानों ने मिलकर मासोरेट्स के बाइबल की प्रतियों को और उनसे 1000 साल पहले लिखे हुए मृत सागर चर्म लेखों को दोनों की तुलना किया। जब दोनों की तुलना किया गया तो पता चला कि मासोरेट्स ने जो तैयार किया था वे बिल्कुल भी सटीक था। अर्थात 1000 सालों के बावजूद या 1000 सालों के बाद भी जब उन हस्तलिखित प्रतियों को तैयार किया गया, विद्वानों का अभिप्राय यह था कि अक्षरों की गिनती में तक वे एक दूसरे में सटीक था। नए नियम का भी कई हस्तलिखित प्रतियां जो आधुनिक समय में खोजे गए हैं, जब पौराणिक हस्तलिखित प्रतियों के साथ तुलना किया जाता है तो वे एक दूसरे में बिल्कुल सटीक पाया गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि सदियों से बाइबल के प्रतियों का हस्तांतरण और नकल लिखा जाने के बावजूद भी परमेश्वर ने अपने पवित्र शास्त्र को बिना त्रुटि के बनाए रहने के लिए सुरक्षा प्रदान की है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय के 17 में प्रभु यीशु मसीह कहता है, तेरा वचन सत्य है। पवित्र शास्त्र बाइबल में कोई त्रुटि नहीं है। मेरे मित्रों, पवित्र शास्त्र बाइबल किसी भी गलती के बिना, किसी भी त्रुटि के बिना परमेश्वर ने कई सदियों में से होकर सुरक्षित हमारे हाथों में पहुंचाया है। परंतु मनुष्यों के द्वारा कई बार पवित्र शास्त्र बाइबल के भागों का गलत व्याख्या किया जाता है और कई बार भाषांतरण में भी त्रुटियां और कई अंदर होने की संभावनाएं हैं। इससे यह सिद्ध नहीं होता कि पवित्र शास्त्र बाइबल में कोई त्रुटि है या वे एक दूसरे के खिलाफ हैं, परंतु ये मानव गलतियां हैं जो उनके व्याख्या में और कई बार भाषांतरण में पाए जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु इस अध्ययन के द्वारा पवित्र शास्त्र बाइबल को परमेश्वर ने कैसे सुरक्षित रूप में हमारे हाथों में पहुंचाया, इसको जानने के लिए, उसकी अहमियत को समझने के लिए आप सभी को मदद करें। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।